नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पटवारी पर भारी कौन। जी हां, कांग्रेस आला कमान ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के पर कतर दिए हैं। उनके द्वारा की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी ने रद्द कर दी है और हिदायत भी दे डाली कि भविष्य में बिना पूछे नियुक्ति न करें। इससे कांग्रेस की गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ गई है और जीतू पटवारी को लगे इस झटके पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पचमढ़ी में प्रशिक्षण के बाद पटवारी को यह पहला झटका मिला है और 2026 में दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी पहले अपना घर तो संभाल ले। बहरहाल कांग्रेस में मची इस कलह ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। चंद दिन पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिन जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की थी, उन्हें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक झटके में रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये हिदायत भी दी कि भविष्य में उनकी बिना लिखित अनुमति के नियुक्ति न की जाए। दरअसल ये कार्रवाई एआईसीसी से जिला अध्यक्षों की शिकायत पर की गई है। जिला अध्यक्षों ने दिल्ली में आला कमान से शिकायत की थी कि पटवारी की नियुक्ति से जिले में दो पावर सेंटर हो गए हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस पर बीजेपी तंज कस रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंतर्कलह मार्च 2026 तक गृह युद्ध में बदल जाएगी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से सावधान रहे पटवारी, वो उन्हें जीने नहीं देंगे। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मार्च 2026 तक कांग्रेस में गृह युद्ध मचेगा। गृह युद्ध की शुरुआत है। अभी जीतू पटवारी जी जिसको चाह रहे थे जिलाध्यक्ष बना रहे थे, प्रदेश के मंत्री प्रदेश में घूमने का इच्छा रखता था, उठा के जिलाध्यक्ष बना दिया। अब कांग्रेस जीतू पटवारी जी जहां जहां संगठन मंत्री बना दिए, इसलिए फट से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनने उठाकर सब हटा दिए। कांग्रेस की अंतर्कलह पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम सामने आ गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी सतर्क रहो, सावधान रहो। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये तुमको जीने नहीं देंगे और कुछ करने नहीं देंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर जमकर पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी में चल रही कलह पर घेराबंदी करते हुए कहा कि संगठन में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पहले बीजेपी अपना घर देख ले कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सागर में गुटबाजी खत्म करने के लिए एक दिन में दो बार खाना खाना पड़ रहा है। जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछाला करते। अभी बीजेपी अध्यक्ष जी को, खंडेलवाल जी को, एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री को बैठाना पड़ा, दिन में 2 बार खाना खिला दिया। फिर भी मन भेद है, वहाँ के दूसरे वो आए ही नहीं जो विधायक हैं, सीनियर लीडर्स। तो ये सब बीजेपी में चल रहा है। अब भले ही कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के दल में गुटबाजी का आरोप लगाए, लेकिन यह हकीकत है कि बीजेपी में कम ही गुटबाजी खुलकर सामने आती है, जबकि कांग्रेस में ये आम है। कांग्रेस में जब से जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी है, ये गुटबाजी खत्म होने की जगह और बढ़ गई है। अब तो हालात ये हैं कि जिला स्तर तक गुटबाजी पहुँच गई है। ऐसे में क्या जीतू पटवारी इसे पार पा पाएंगे या बीजेपी फिर इस गुटबाजी का फायदा उठाने में कामयाब हो जाएगी, ये भविष्य में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाली टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या पटवारी पर जिलाध्यक्ष भारी पड़ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्यों कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। योगेश जी, रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रवि जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या जिला अध्यक्ष अब पटवारी जी पर भी भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि जो नियुक्तियां हुई थी जिला अध्यक्षों की शिकायत के बाद एक झटके में रद्द कर दी गई। रवि जी। जी ब्रजेश जी, सवाल सुन पाए आपके? दोहराऊं? जी कहिए। क्या जिला अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा नियुक्तियां जो की थी उस जिला अध्यक्षों की शिकायत पर रद्द कर दी गई?
नहीं, देखिए, ये आपका अपना एक वक्तव्य हो सकता है, आपका अपना एक आकलन हो सकता है, लेकिन किसी भी दल या संगठन में उसे अपने विस्तार की अपनी एक उसकी भूमिका होती है और वो कर सकता है। और इसी कड़ी में जो है हमारे संगठन सृजन चल रहा है, और इस समय ये वर्ष संगठन सृजन का हमें जब नए नए पदाधिकारी बनाने हैं और ऐसे पदाधिकारी बनाने हैं जिनका वास्तविक रूप से इन विपरीत परिस्थितियों में आज कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जब अगर इस पर सवाल अगर रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये बड़ी हास्यास्पद भरी बात है कि विपक्ष के पास तो देखिए, विपक्ष लगातार जनता की भी लड़ाई लड़ रही है, सरकार की कमियों को भी उजागर कर रही है, और अपने संगठन में जो उसको अपना बदलाव फेरबदल करना है, जो लोगों को समायोजन करना, वो कर रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या अपनों से भी लड़ रही है? स्तर पर आकर करेगी सरकार क्या इस स्तर पर आकर करेगी काम कि आज देश में या मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की वारदात हो जा रही है, चोर उचक्कों के हौसले, बलात्कारियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो मुख्यमंत्री को घाटा बता रहे हैं, जब राज्य में जब इस तरह के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, जिम्मेदारी है। नहीं, भोपाल में ये हो रहा है ना, सरकार इस पर डिबेट हो चुकी है, दिन भर से चल रहा है, कल भी चल रहा था। नहीं, आज हमारा मुद्दा है, कुछ नहीं हुआ है। आज हमारा मुद्दा है जो प्रदेश प्रभारी ने कहा है, हिदायत दी है कि बिना लिखित अनुमति के नियुक्ति ना करें। तो ये क्या गुटबाजी है क्या, जिस तरह से वो कह रहे हैं? जनता भी हिदायत दे रही है ना, जनता भी मांग कर रही है, जनता करार रही है सरकार के दोहरे चरित्र से और ढुलमुट कानून रवैया से, इस पर्ची वाले मुख्यमंत्री से तौबा कर रही है। सरकार जिस तरह की बच्चियों के साथ आपको संगठन में जो गड़बड़ी है उस पर कुछ बोलना ही नहीं है? हो जा रहे हैं। नहीं, उस पर बोल दिया ना मैंने, लेकिन जो कमियां हैं, ज्यादा बोलने को नहीं है, तो क्या हुआ? प्रभारी ने क्यों नियुक्ति रद्द की? ज्यादा समय नहीं हुआ था, आपको ही पता है। क्या जो जिले के जो आपने बड़े बड़े नेताओं को जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको अध्यक्ष बना दिया, वो भारी पड़ रहे हैं क्या? उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो गई? की कमी भी आप पूरी कर लो, थोड़ा सा कर लो, बताइए ना। क्या जो बड़े बड़े नेताओं को जिलाध्यक्ष बना दिया वो भारी पड़ रहे हैं क्या? क्यों नियुक्ति रद्द की? इस तरीके से हिम्मत तो रखिए, किस तरीके से, वही मैं बता रहा हूं ना कि किसी भी दल का अपना एक अधिकार होता है, लेकिन जिस तरीके से आज सरकार या भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक ओहदा बड़ा है, जिसको जनता ने जिन चीजों के लिए रखा है, वो कांग्रेस के संगठन में झांकना चाह रहा है, ये हमारा आंतरिक विषय है। सरकार कहां बोल रही भाई आपसे? सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे सरकार के विधायक है रामेश्वर शर्मा, क्या गली मोहल्ले के छोटे भाई नेता नहीं है? किस तरह की बातें करते हैं ब्रजेश जी? सरकार में भाई एक विधायक ने तंज कसा है, तुम्हारे हालात ये हो जाएंगे 26 में। गुटबाजी इस तरह है कि बीजेपी कह रही है गली मोहल्ले का छुटभैया नेता नहीं है सरकार। तो आप मान रहे हैं ना शर्मा क्या अच्छे नेता हैं, तो जो कह रहे हैं उसकी बात भी तो गंभीरता से सुनिए। छुटभैया नेता नहीं है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उन्हें अपने मोहन यादव जी को भी पहले आईना दिखाना चाहिए कि उनके पास गृह विभाग है और राज्य में 5-5 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, ये किस तरह के कानून? चलिए, आपको मुद्दे पे बात करने का आपके पास है नहीं है, ठीक है योगेश जी, आप उनसे कह रहे हैं कि गुटबाजी है, नाम बदल के और गुटबाजी है उनके यहाँ, तो आपके यहाँ भी तो गुटबाजी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष को एक दिन में 2-2 बार खाना खाना पड़ रहा है, पीसी शर्मा कह रहे हैं। पीसी शर्मा अब वयोवृद्ध नेता हो गए हैं और उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अगर स्वागत सत्कार आदर सत्कार को वो 2-2 बार भोजन करना कह रहे हैं तो उन्हें स्वयं अपने बयान पर शर्मिंदगी जाहिर करना चाहिए, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी न केवल संगठन भारतीय जनता पार्टी का बखूबी चला रहे हैं, बहरहाल पूरे 60 जिला अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर और अभी तक जितनी भी मोर्चों की नियुक्तियां हुई है वो आप संबंधित मीडिया के समक्ष भी है, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष भी है, कहीं कोई किसी भी प्रकार का विरोध का स्वर या अंतरकलह देखने को नहीं मिलती, ढूंढने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जब से गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच क्या था फिर? जो भी मनमुटाव की स्थिति थी उसको संगठन के अध्यक्ष के नाते माननीय हेमंत खंडेलवाल जी और वरिष्ठ नेतृत्व ने सामंजस्य उसमें कायम कर लिया और ये उनकी सफलता, ये उनकी नेतृत्व की सफलता को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो स्वयं अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो स्वयं अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की टांगे कौन खींच रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं खींच रही, भाजपा सरकार तो नहीं खींच रही, उन्हीं के अंदर के मौजूद नेता, चाहे वो उपनेता प्रतिपक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो या
कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हो दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी हो या राहुल भैया हो, या जैसा कि प्रभारी के तौर पर जो हरीश चौधरी जी ने कारनामा अंजाम दिया है, इसके पहले भी उनके ऊपर एक प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति स्व विवेक से करे। उस पर भी 50 बैरियर बिठाए गए पर्यवेक्षकों के रूप में। तो ये जीतू पटवारी जी के पर कतरने की जो शुरुआत शुरू से की गई है, उसी के मद्देनजर जीतू पटवारी जी ना तो खुलकर सांस ले पा रहे हैं और ना ही खुलकर अपना संगठन चला पा रहे हैं। और कांग्रेस की इसी मनोदशा को लेकर माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी ने अपना बयान दिया है और जीतू पटवारी जी को अलर्ट किया है, जिनके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वर्मा जी, वो ये कह रहे हैं गली मोहल्ले। अरे गली मोहल्ले के लोग डिबेट में नहीं बैठते हैं, गली मोहल्ले के लोग बयानबाजी भी नहीं करते हैं। एक मर्यादित भाषा के अंतर्गत अगर अपन डिबेट को पार्टिसिपेट करें तो दर्शकों तक अपनी बात भी अच्छे से पहुंचती है। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो देखा हम तो ठोक देते हैं सीधे, कोई भी दाएं बाएं हुआ उसको ठोक दिया जाता है। 2-4-8 दिन की देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। डॉक्टर मोहन यादव की शक्ति का ये आलम है कि रात के 8:30 बजे भी वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हैं और वहीं 2-4 को निपटा देते हैं, तो तुरंत एक्शन लेते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। तो उनकी कार्यशैली पर अगर आप सवालिया निशान उठा रहे तो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष स्वयं को हास्यास्पद बना। ठीक है, तो हम हास्यास्पद हो रहे हैं यदि आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो ठोक देते हैं सीधे। लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मुद्दा सीधा है कि क्या कांग्रेस के नेता ही रवि जी कांग्रेस के नेता ही टांग खींच रहे हैं क्या जीतू पटवारी की? नहीं, ये देखिए, खाता ना सही भूपेंद्र और जो है योगेश गुप्ता बोले वो सही। वो उनका देखो खिसियानी बिल्ली खम्बे नोचे जैसे चर्चा में हाल है। वो कह रहे हैं कि गली मोहल्ले की चर्चा। अरे भैया, गली मोहल्ले के किस स्तर की बातें रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले तो टांग नहीं खींच रहे हैं ना, जीतू पटवारी टांग उनके नेता खींच रहे हैं। नहीं, उनके नेता नहीं, उनके नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाजपा में भी 5-5, 4-4 प्रभारी हटा दिए गए ना, भाजपा में भी हटाए गए, भाजपा में भी पर्ची से मुख्यमंत्री छोड़ दिए जाते हैं। इतने सीनियर नेता, इतने कद्दावर नेता, योग्यवान कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, क्या हुआ? कपड़े सिले रह गए ना, पर्ची आई, बन गया, छोड़ दिया ना, बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं ना। यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो भी तो पर्ची से ही है। लोकतंत्र है, यहाँ पर्ची वर्ची नहीं चलती है, संघ कार्य सीधा फोन चलता है ना। यहाँ तो रद्द कर दिया जाता है, अध्यक्ष को इस तरह से बोल दिया जाता है कि बिना लिखित अनुमति के नियुक्ति ना करें। कांग्रेस पार्टी, योगेश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊं। उसके बाद जो है निर्णय होते हैं, ये इस तरह की बातचीत नहीं होती है। अच्छा, इसमें कैसे निर्णय होगा? जीतू पटवारी को पता ही नहीं चला, 15 दिन पहले नियुक्ति हुई और प्रदेश प्रभारी ने रद्द कर दी। हेमंत खंडेलवाल जी किस तरह से असहाय है, संभागों के प्रभारी बनाकर उनके भी पांव काट दिए है ना। संगठन ने अभी बनाया है ना, राहुल कोठारी तमाम लोगों को बनाया है ना संभागों का प्रभारी। उनको किसी ने रद्द नहीं किया ना, जो हेमंत खंडेलवाल ने बनाया उनको कुछ दिल्ली ने रद्द नहीं किया ना। यहाँ रद्द करने की बात चल रही है, ठीक है योगेश जी। लकवाग्रस्त कर दिया। अरे भैया, वो उन्होंने नियुक्ति की थी जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष ने की है। ठीक है योगेश जी, छोटा सा जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है रवि जी, फिर मैं आ रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, देखिए ऐसा है, जिन वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर वर्मा जी ने सवाल उठाया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व, कॉमनवेल्थ, सभी राज्यों में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि 20 साल से 40 साल से दिग्विजय सिंह चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, अजय सिंह राहुल भैया चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, या और भी कांग्रेस के जो कमलनाथ जी है 76 वर्षीय वो चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ युवा नेतृत्व को आगे लाने की परंपरा है और उसी परंपरा के मद्देनजर युवा तुर्क के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। अन्य राज्यों में भी युवा नेतृत्व दिया गया है, खाली मध्य प्रदेश को यह सौगात नहीं मिली है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अगर नवनियुक्त जो भी पदाधिकारी हुए हैं वो पूरे 5 साल का 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हुए, बीच में किसी को नहीं हटाया गया है। अभी जीतू भाई के तो मुगालते कुछ दिनों में दूर हो जाएंगे, महीने 2 महीने 4 महीने कितने दिन पद पर देते हैं। ये आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखना। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा वर्मा जी से, लेकिन योगेश जी मैं दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। लेकिन प्रभु जी, ये माना जा रहा था कि जीतू पटवारी आ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार आ गए हैं, हेमंत कटारे आ गए हैं, उप नेता प्रतिपक्ष, एक पूरी पीढ़ी बदल दी है।
अब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रहेगी सिंधिया के जाने के बाद, सुरेश पचौरी जी के जाने के बाद। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? ये तो नाम ही नहीं ले रही खत्म होने का। नहीं, कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे के पर्याय हैं ब्रजेश जी, कभी खत्म ही नहीं हो सकते। कांग्रेस में कमलनाथ हो, वो आज भी अपने आप को वजूद साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, दिग्विजय सिंह करते रहते हैं, अरुण यादव करते रहते हैं, अजय सिंह राहुल ये जैसे नेता हैं जो अपने आप को स्थापित करने या हम हैं बताने के लिए वजनदारी अपनी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि कांग्रेस में सबको पता है कि धोखे धड़ाके या उनकी मेहनत से सरकार बन गई तो फिर वो पिछले बार जैसी स्थिति होगी कि चेहरा कोई और हो और मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई और सामने आ सकता है, सत्ता की मलाई किसी और को भी खाने को मिल सकती है। तो वो सारे कारण हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने इस बार एक सटीक निर्णय लिया था। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, युवा नेतृत्व को बनाया, आदिवासी वर्ग से थे जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्हें दोनों ने काम अपना करके भी दिखाया है। दोनों बाकायदा प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कुछ छुटपुट मामलों को छोड़ दें तो बाकी वो भी सही कांग्रेस ने कर ली थी। अब उसमें यदि कांग्रेस के काम को गति देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष यदि कोई नियुक्ति करते हैं तो उसको प्रभारी यदि इस तरीके से खारिज कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठते हैं कि आप जो है अध्यक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी बड़े नेता के इशारे पे या जिला अध्यक्षों की शिकायतों पर, क्योंकि नियुक्तियां तो अभी हुई थी ना। बिल्कुल, इनके हाथ में कोई पावर भी नहीं दिया, एक तरह से अपमानजनक है। अपमानजनक, इनके हाथ में कोई पावर भी नहीं दिया उन्होंने कि इनको उठा के जिला अध्यक्ष बना दिया हो, जिला अध्यक्ष बदल दिया हो या उसको पावरलेस कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। उनके जिला अध्यक्षों के लिए संगठन में सहयोग करने के लिए जिला संगठन मंत्री बनाए थे उन्होंने। और वैसे भी एक जिले में दो अध्यक्ष हैं जी, तो समन्वय बनाने का काम कर सकते थे। तो ये जो नई व्यवस्था यदि करने की कोशिश कर रहे हैं तो यदि कांग्रेस के इन परंपरावादी रूढ़िवादी नेताओं को या प्रभारियों को वो पसंद नहीं आ रही है तो फिर जवाब ऐसा ही आ रहा है जैसा जवाब आ रहा है कि आप पूछिए कहीं की और बात होगी कहीं की। तो फिर कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां हैं तो बहुत अच्छा है ना, कांग्रेस की ही देन से बीजेपी की 20 साल से सरकार है और ऐसी गुटबाजी का फिर फायदा उठा लेगी। कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे हमने देखा 250 महामंत्री थे, 200-250 उपाध्यक्ष थे जिनकी सूची लोगों को नहीं पता था, सतना वतना पता नहीं कहाँ बताते हैं। एक ही गली में 2-2 3-3 महामंत्री रहते और थे। उन्हें इतनी छूट मिली थी, यहाँ 4 संगठन मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो ये स्थितियां हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मेहनत कर रहे थे टीम, यदि उस पर इस तरीके की बंदिश लगाई जा रही है तो सवाल उठेंगे, उस पर विपक्ष भी सवाल उठाएगा क्योंकि आपकी अंदर की चीजें संघर्ष बाहर आ रहा है तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए, उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए यदि कांग्रेस में इस तरीके का हो रहा है तो रवि जी स्वीकार करनी चाहिए। एक तो संगठन अच्छी बेहतर तरीके से गति पकड़ रहा है, आपके नेता टांग खींच रहे हैं, ये तो अपमानजनक है ना इस तरह से नियुक्तियां रद्द करना। बैठकर भी तो चर्चा हो सकती थी, दूसरा हल भी निकाला जा सकता था उसका। नहीं, देखिए बहुत ही सुदृढ़ तरीके से सारी चीजें संगठन में चल रही हैं। पटेरिया जी का अपना एक आकलन है, उनकी अपनी एक कुंठा है कांग्रेस के प्रति जो हमेशा निकलती रहती है हर चर्चा में। इसमें कुंठा कहाँ से आ गई? भाजपा के अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है, देश के मतदाताओं की भी कुंठा है, इसलिए आप वहीं पे हैं। उनका कुछ नहीं दिखता है। उनका आज मध्य प्रदेश में महिला खाद्य के संकट को लेकर जान दे रही ठंड में, वो सवाल उनके लिए नहीं दिखते हैं। वो केवल उनको ये सब चीजें आज मध्य प्रदेश की नहीं दिखती। सुनेंगे पर देने जाओगे वहाँ अंग्रेजी का जवाब लिख के जाओगे। रवि जी सुनेंगे, रवि जी आप राजनीति में नहीं आए होंगे 2003 में, सुनिए 2003 में आप राजनीति में नहीं आए होंगे, आपकी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने राजधानियों में लालटेन जला दी थी, तब तो आपकी सरकार गई थी। वैसा करिए ना, केवल टीवी पे खाद्य के संकट से महिला ने जान दे दी बोलने से थोड़ी होता है। चक्का जाम कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, उसके परिवार के साथ बैठिए। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिन जीतू पटवारी जी का, उमंग सिंघार का, वो लगातार इस विषय पर लड़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं और किसानों की समस्याएं भी उठा रहे हैं। ये कह दीजिए कि नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तो वही तो वो कह रहे हैं कि अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था। आधी बात सुनते हैं आप, पूरी सुनते नहीं है। वो क्या कह रहे हैं रवि जी? रवि जी ने आपके अध्यक्ष की बुराई नहीं की है, अरे सुन तो लीजिए, आप आधी बात सुनते हैं, दिक्कत आपके साथ है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छे जरूरत है। दिक्कत ये है कि प्राइवेट चर्चा को, अरे हियरिंग एड लगा लो भैया, उसकी जरूरत दिख रही है आपको, पूरी चीजें सही ढंग से नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन गैप है। सारी चीजें देखनी पड़ती है, सारी विषयों को देखना पड़ता है। ये भी एक विषय है, ये भी एक गंभीर विषय है। वर्तमान सरकार से पूछे जाएंगे सरकार किस तरह की डिलीवरी करने में, किस तरह के विषय में, कि कान में रुई लगा क्या दूसरे की नहीं सुनना है। अपनी एक रवि जी, जिम्मेदारी डिलीवर। रवि जी आपके अध्यक्ष की बुराई किसने की है यहाँ बताओ? आपके नेता उनकी टांग खींच रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया अच्छे से काम करने दीजिए उनको, क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों अच्छा काम कर रहे हैं तो
ये आपका आपको कुंठा दिख रही है उसमें, एक अच्छी सलाह दें इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई है। कोई अच्छी बात कहे उसमें भी आपको कुंठा दिखती है। देखिए जनता है, दो तरह के आदेश देती है, एक विपक्ष का देती है और एक सरकार का देती है। अगर विपक्ष में दिया है तो वो स्वीकार किया और उनके लिए जनता काम नहीं कर रही बेचती, है। जनता जिसको सेलेक्ट करती है वो सरकार में जाता है, जिसको रिजेक्ट करती है वो विपक्ष में जाता जनता है। का ही निर्णय जनता रहता नहीं है, करती वही कि जनता आप का विपक्ष में निर्णय बैठोगे, है। ऐसे मैंडेट नहीं देती जनता। जनता का ही निर्णय ये होता गलत है। नरेशन है जनता आपका। का जीवन, जनता ये सेलेक्ट आपकी जिसको सोच करती है वो गलत है। सत्ता में जनता जाता का है निर्णय होता और है। जिसको रिजेक्ट जनता- करती है वो आपके जनता जैसा का विपक्ष में निर्णय बैठता है। ना। लेकिन वो जनता रिजेक्ट का कोई ही सिलेक्ट निर्णय मानते हैं ना। होता है। आप देखिए ना जनता दिल्ली में का भी वही निर्णय हाल है। होता है। ठीक जनता है। का निर्णय है, अगर उसे विपक्ष में बैठाना है तो बैठाएगी। जनता का निर्णय है, जिसे सत्ता में भेजना भेजेगी। ये जनता का ही निर्णय होता है, दोनों निर्णय जनता के हैं। विपक्ष के लिए अलग से नहीं वोटिंग करने आती है, उसे भी जनता ही चुनती है। तो विपक्ष वही भी तो जनता बता ही रहे हैं, आपको चुनती है। सुनना ही नहीं, आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन सुधारिए अपना। नहीं कम्युनिकेशन सुधरा हुआ है पटेरिया जी, पूरा सुधरा हुआ है। और चर्चा तभी तो बिल्कुल जनता सही से नहीं बन होती रहा है ना कम्युनिकेशन। नहीं तो आपको नहीं, जनता सिलेक्ट से करे पूरा वो है, रिजेक्ट क्यों करे जनता से आपको? पूरा आपको है। विपक्ष में क्यों बिठाया, जनता से सत्ता में पूरा बिठाया आपको? मुद्दे उठ रहे हैं, जनता से जनता के ही सवाल हो रहे हैं। इसीलिए कि गोल मटोल कैसे जनसंपर्क ना इस तरह की चर्चाओं को देख ले कि भाजपा की पोल पट्टी खुल गई है यहाँ। अब ठीक। कैसे डेवलपमेंट आगे बात कुछ है नहीं आज रवि जी, पड़ेगा। आप अपने अरे पार्टी ब्रजेश का जी, बचाव नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है योगेश जी, ठीक है। अब मैं कितना समय दूं आपको, फिर आप कहोगे कि समय नहीं दे रहे हो। आप धारा प्रवाह जब से बोले जा रहे हो, मैंने इतना समय दिया आपको, आपने तर्कों के साथ कोई बात का जवाब ही नहीं दिया। ठीक है योगेश जी, आपका तर्क ऐसे ही कुचलना पड़ता है। मेरा तर्क नहीं, मेरा सवाल है भाई। उनके तर्कों नहीं, को कुछ लो आपके जो तर्क दे रहे आपके हैं। सवाल ये सब ऐसे ही करना पड़ता है। वो आपकी चर्चा को मुझे इसी तरह सारे टेकअप प्रवक्ताओं की करना आदत पड़ता पता है, वो जब ब्रजेश कुछ नहीं होता मेरे पे आ जाते हैं। हाँ, मैं बहस नहीं वो करूंगा बिल्कुल, आपसे, वो सब मैं योगेश पता जी की है, तरफ सब आपकी पता गन मोड़ है। देता हूँ। योगेश जी जवाब दीजिए। हाँ, सब पता है आपकी योगेश जी चर्चाओं जवाब को, दीजिए। सब लोग देखते हैं, जानते हैं। जी देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का ये संगठन सर्जन है या विसर्जन, ये तो कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब जिला अध्यक्षों की राय शुमारी के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास जैसे शहरों में जूतम पेजार हुई थी तो वहां से एक समानांतर कांग्रेस भी चलने लगी। तो यही कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, उनके लिए चिंता का विषय है कि गुटबाजी अंतर कले कांग्रेस की खूबी हुआ करती थी, मगर समानांतर कांग्रेस चल रही है, तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए इस प्रकार के निर्णय लेने को हरीश चौधरी जी को विवश होना पड़ा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अगर यही अंतर कले जिसको ये अपने अंदर का विषय बता रहे हैं और ये चलता रहा तो सार्वजनिक क्यों होता है? अगर अंदर का विषय है तो आपके यहाँ अनुशासन के नाम पर 0 सन्नाटा है और डिबेट में बैठकर चिल्ला चोट करके अगर आप जनता से कुछ हासिल करने का उद्देश्य रखते हैं तो आप बहुत बड़े मुगालते में, क्योंकि पिछले 20 सालों से आप यही कर रहे हैं। अगर आप विषय के अंतर्गत अपनी बात समझदारी से जनता के समक्ष रखेंगे, निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम भी मिलेंगे। मगर वही है, कांग्रेस जो वो कहते हैं ना कि जब नाक मनुष्य पर छाता है तो विवेक स्वयं मर जाता है। आप कितना भी समझाइए पटेरिया जी, कितना भी समझाइए ब्रजेश जी, मगर कांग्रेस को किसी की सुननी नहीं है। एक ही दिशा में दौड़ना है। और जब नेता अपरिपक्व हो राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश से नहीं, राष्ट्रीय स्तर से जब नेतृत्व अपरिपक्व हो तो इसी प्रकार के संगठन के चलने की माफी चाहता हूं योगेश जी, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की कभी खूबी हुआ करती थी कि गुटों में बटी हुई है, क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये उनकी ताकत हुआ करती थी। लेकिन क्या अब कमजोरी हो गई है और इस कमजोरी को छिपा रही है कांग्रेस या उसका समाधान ढूंढ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से जीतू पटवारी काम कर रहे थे, वो पार्टी को आगे ले जाने की काम कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे, अनुशासन लाने की काम कर रहे थे, क्षेत्रीय छत्रपों से निकाल कर कांग्रेस को एकजुट एक कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या कांग्रेस के ही दिग्गज नेता उनकी टांग खींच रहे हैं? और इसमें केंद्रीय आलाकमान भी उनके साथ है। इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।